नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। तो हम मैथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ रहे थे बिहार बोर्ड के लिए, 10th के लिए। तो आज हम बेलन का चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। बेलन का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे। तो आज हम बेलन में देखेंगे कि बेलन का फार्मूला क्या होता है और क्या क्या चीज़ें होते हैं, त्रिज्या क्या होता है, ऊंचाई क्या होता है। ठीक, तो समझने का कोशिश करते हैं बेलन को। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन पे। तो बेलन में हमें कुछ चीज़ देखना है। बेलन में बस 3 गो हमको फार्मूला देखना है, याद करने का जरूरत है नहीं। आपको हम वृत्त पढ़ाए हैं ना, तो वृत्त के फार्मूला वृत्त के फार्मूला से ही रिलेटेड है बेलन का फार्मूला। समझ रहे हैं बात को। वृत्त के फार्मूला से ही रिलेटेड है। वृत्त वृत्त पे एक और वृत्त रखे, एक और वृत्त रखे, एक और वृत्त रखे, हमको बेलन बन गया। समझ रहे हैं ना। तो बेलन में सिर्फ और सिर्फ ऊंचाई है। समझ रहे हैं बात को। चलिए कुछ चीजें समझ लेते हैं बेलन के बारे में। बेलन होता क्या है। बेलन, इसको इंग्लिश में सिलेंडर भी बोलते हैं। बेलन तो क्वेश्चन ही आ गया। बेलन देखते हैं। बेलन हिंदी में बेलन बोलते हैं और इंग्लिश में सिलेंडर बोलते हैं। ठीक है। तो देखिए बेलन में कुछ चीज हम देख लेते हैं। शेप ले लेते हैं बेलन का। देखिए ये हो गया आपका बेलन। तो इसमें जो है बेलन में बेस पे, आधार पे देखिए वृत्त बन रहा है। वृत्त बन रहा है ना जी। और यही वृत्त, बस ये हो गया त्रिज्या, और ये भी यहाँ पे त्रिज्या, 2 वृत्त बना रहा है यहाँ पे। तो ये हो गया त्रिज्या r, त्रिज्या, और ये हो गया ऊंचाई h, हाइट। बस इसमें हाइट है, इस चीज को आपको ध्यान रखना है। समझ रहे बात को। तो बेलन में बेलन का आयतन, बेलन में हम वॉल्यूम निकालना सीखेंगे, आयतन सीखेंगे निकालना, और बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल और बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। बस ये 3 फार्मूला को हमको देखना है। याद नहीं करना, आपको याद ऑटोमेटिक हो जाएगा, हम याद करा देंगे आपको। याद कराने की जिम्मेदारी मेरी। आप बस यहाँ पे ध्यान से देखते जाओ। देखो, तो पहला देखते हैं कि बेलन का आयतन। बेलन का आयतन क्या होता है। बेलन का आयतन ये कहां से आया। वॉल्यूम ऑफ बेलन, बेलन का आयतन। आयतन, पहले इस चीज को हम समझ लेते हैं। बेलन का आयतन, आयतन, इस आयतन बराबर, इस चीज को समझ लेते हैं आयतन। उसके बाद हम पृष्ठीय क्षेत्रफल और कुल पृष्ठीय सतहीय क्षेत्रफल देख लेंगे। देखिए बेलन का आयतन जो होता है, ऐसे तो फार्मूला होता है बेलन का आयतन बराबर पाई r स्क्वायर h। बेलन का आयतन बराबर पाई r स्क्वायर h, ये फार्मूला हो जाता है। लेकिन ये फार्मूला देखिए आया कहां से। नीचे वृत्त बना रहा है आधार, बेस, तो इसका फार्मूला आया आधार का क्षेत्रफल गुने ऊंचाई। आधार का क्षेत्रफल मल्टीप्लाई ऊंचाई h। तो आधार का क्षेत्रफल कहने का मतलब वृत्त का क्षेत्रफल। नीचे वृत्त बना रहा है ना, हम समझा देंगे बेलन में। तो जैसे देखिए नीचे वृत्त बना रहा है, यानी कि वृत्त का क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर, आपको वृत्त में हम बता चुके हैं। वृत्त का क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर मल्टीप्लाई h, यही ना फार्मूला। बस वृत्त का फार्मूला याद है, इसमें h लगा देना है, इसका आयतन निकल गया।
समझ रहे हैं बात को? तो जैसे यहाँ पे ये गोल है, नीचे नीचे गोल है और वही गोलाकार बढ़ते चल गए। समझा देते हैं आपको, देखिए हम एक डब्बा ले लेते हैं, ठीक है, आप इसे समझिए। मान लेते सिलेंडर जैसा है, बेलन जैसा है ना, देखिए आपको नीचे दिख रहा है वृत्त जैसा गोल, तो ये हो गया वृत्त, तो इसी का हम क्षेत्रफल यहाँ पे लिखे। ये कहां से आया? ये जो है, देखिए यहाँ पे ये वृत्त हो गया बाबू, इसी का क्षेत्रफल हम लिखे पाई आर स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल आपको बताया है, और इसमें ऊंचाई है, देख रहे हैं, ये लगता है कुछ का डब्बा है सिरका का, हम इसी को यूज कर रहे हैं आपको समझाने के लिए। देखिए नीचे वृत्त हो गया, समझ रहे हैं, तो वृत्त का क्षेत्रफल गुने हाइट, ऊंचाई है ना जी, वृत्त में ऊंचाई नहीं ना, चकवा में ऊंचाई होता है नहीं ना, तनी मनी थोड़ा सा होता है, मतलब नगण्य मानते हैं, तो इसमें तो बेलन में ऊंचाई होता है, तो बस ध्यान रखना वृत्त का क्षेत्रफल गुने ऊंचाई लिख देते हैं, मतलब बेलन का आयतन बराबर वृत्त का क्षेत्रफल गुने ऊंचाई हम बोल सकते हैं, ठीक, मतलब आधार का क्षेत्रफल गुने ऊंचाई पाई आर स्क्वायर एच। क्लियर, समझ गए यहाँ पे? अब देखिए, अब चला जाए तो आपको याद ध्यान में रहेगा, ये पाई आर स्क्वायर एच बराबर वॉल्यूम, आयतन, इंग्लिश में वॉल्यूम बोलते हैं। तो देखिए एक चीज अब और समझ लेते हैं, आयतन तो देख लिए हम, आयतन जब देख लिए तो अब एक चीज और देख लेते हैं। देखिए वृत्त में एक वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होगा और एक कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल होगा, दो चीज ध्यान रखना। देखिए पहले फिगर ले लेते हैं, समझिए आप, वृत्त में हम यहां से ले लेते हैं फिगर, इस फिगर से आप समझने का कोशिश करिएगा बाबू। देखो वृत्त में एक हो जाएगा जैसे वक्र सतह का क्षेत्रफल, वक्र कहने का मतलब देखो ये गोल, ये नीचे नहीं कुल्ले में आ जाएगा, ये वाला पूर्ण मतलब कुल सतह का क्षेत्रफल, सिर्फ हम बोलेंगे वक्र सतह का क्षेत्रफल, तो वक्र यहाँ पे देख रो, ये जो राउंड राउंड है ना, सिर्फ ये वाला ऐसे से घूम घूम के गया है ना, ये जो ललका लगल है, यहाँ पीला वाला भाग, यहाँ पीला वाला भाग है ना, और बाद ये ललका लगा हुआ है ना लेबलिंग, तो यही हुआ वक्र सतह का क्षेत्रफल। समझे बात को? वक्र सतह का क्षेत्रफल कहने का मतलब ये जो लेबलिंग देख रहे हैं आप, देख रहे हैं ना, तो यही हुआ, ठीक। तो अब फार्मूला क्या होता है, देखो ये हो गया त्रिज्या, त्रिज्या हुआ ना जी, त्रिज्या आर से सूचित करते हैं, यहाँ भी त्रिज्या हो गया आर, और ये हाइट हो जाता है बाबू एच। क्लियर, तो इसमें भी हाइट है, यहाँ पे देखिए वृत्त बन रहा है ना, बेलन में वृत्त, इधर भी वृत्त बन रहा है ना, तो देखो, तो बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, बेलन का वक्र सतह का सिर्फ क्षेत्रफल, कुल नहीं, वक्र वाला, वक्र माने टेढ़ा नहीं बोलते, वक्र मतलब मुड़ा हुआ, ठीक है। देखिए बेलन के वक्र सतह का क्षेत्रफल, बेलन का वक्र सतह या पृष्ठ एक ही होता है, वक्र सतह का क्षेत्रफल, वक्र सतह का क्षेत्रफल बराबर। देखिए इसको भी याद करने का जरूरत नहीं, ये भी फार्मूला आपको याद है। देखिए कैसे, वृत्त में हम सिखाए थे परिधि निकालने, गोलका ऐसे ऐसे, देखिए ऐसे समझाते हैं। देखिए एक बच्चा का खिलौना है बाबू का, ये वृत्त हुआ ना, वृत्त है ना गोल, तो एक परिधि निकाले थे ना चारों बगल, तो वृत्त की परिधि 2 पाई आर, दिख रहा ना आपको ये सर्कल जैसा, तो वृत्त की परिधि 2 पाई आर हुआ था ना, तो वृत्त की परिधि लिख देते हैं 2 पाई आर, यहां तक क्लियर। अब
बेलनमा में ऊंचाई है ना, तो अरे ये ऊंचा नहीं होगा, जैसे देखो वाव है ई, फिर इसको ऐसे फिर इसी पे रखते जाएंगे तो ऊंचा नहीं हो जाएगा, गोल गोल बेलन ये ऐसे ना बना हुआ है, एगो गोल का फिर गोल फिर गोल फिर गोल, है ना। तो वृत्त की परिधि और ऊंचाई, बस इतना ही ध्यान रखना है। वृत्त की परिधि 2 पाई आर गुना एच, तो इसका फार्मूला क्या हो गया बाबू रे, 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच। बेलन का वक्र सतह का क्षेत्रफल 2 पाई आर एच, समझ गए, बेलन का वक्र सतह का क्षेत्रफल 2 पाई आर एच। यहां तक क्लियर है? फिर से समझो, ये बेलन है, हमको वक्र सतह का क्षेत्रफल निकालना है या वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, कुल नहीं, कुल वाला अलग से बता देंगे, अभी बता देंगे। ये बेलन है, देखो ये डिब्बा, देखो ना डिब्बा देख रहे हो ना, ये डिब्बा है ना। तो हमको सिर्फ ये जो लेबलिंग कर नहीं, इसको मिला देंगे, इसको मिला देंगे ना, देखो यहाँ भी एक सर्कल है, यहाँ भी एक सर्कल है, इसको मिला देंगे तो हो जाएगा कुल संपूर्ण, मतलब सभी का। सिर्फ ये इसको छोड़ के बस ये वाला है, ये जो गोल का दिख रहा नहीं, जो लेबलिंग है रेड वाला, इसका, तो इसको बोलते हैं वक्र सतह का क्षेत्रफल, ठीक। तो वृत्त जैसा है, ऐसे गोल गोल, है ना, ऊंचाई है इसमें, बस। तो वृत्त की परिधि गुने ऊंचाई, बस इतने ध्यान रखना है। वृत्त से ये संबंधित है, क्योंकि आपको हम वृत्त पढ़ा दिए है ना, सर्कल, तो ऊंचाई है इसमें सिर्फ, तो इसीलिए इसका ऊंचाई लगा रहे हैं। तो इसका फार्मूला क्या हो गया, बेलन का वक्र सतह का क्षेत्रफल बराबर 2 पाई आर एच, ये ध्यान रखना आपको, समझ गए। अब चलते हैं आगे। अब देखिए, अब एक चीज और ध्यान रखना है, यहीं से हम समझ लेते हैं, इसको मिटा देते हैं, आप इसको याद रखिएगा, थोड़ा सा स्पेस हमको मिल जाएगा, नहीं तो नेक्स्ट पेज ले लेते हैं। चलिए देखिए, एक चीज और, बस एक फार्मूला और देखना है। हम यहां पे ले लिए बेलन, बेलन ले लिए, देखिए अब बेलन में कहेगा कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल या कुल सतहीय क्षेत्रफल, टोटल। तो देखिए ये हो गया त्रिज्या, सेंटर आर त्रिज्या, ये भी सेंटर, ये भी त्रिज्या आर, ये हो गया ऊंचाई एच, समझाने के लिए, ठीक। तो बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का कुल पृष्ठीय बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर ये वक्र वाला क्षेत्रफल, और यहां पे देखो एगो नीचे बन रहा है ना, इससे समझो, एक ऊपर बन रहा है सर्कल और एक नीचे बन रहा है सर्कल, तो वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, एगो नीचे बन रहा है ना बाबू, पाई आर स्क्वायर। अरे देखो ना डिब्बा पर, एगो ऊपर बन रहा ना हो, एगो एने बन रहा है नीचू, तो ये दोनों जोड़ेंगे ना, मतलब एकर वाला वक्र वाला का क्षेत्रफल और ये वाला ऊपर नीचे वाला क्षेत्रफल हो गया कुल्हे का क्षेत्रफल, बस यही है इसमें, और कुछ है नहीं। मतलब वक्र का क्षेत्रफल 2 पाई आर एच, अभी बताए हैं जस्ट पीछे, 2 पाई आर एच प्लस एगो ऊपरा वाला एगो निचवा वाला, वृत्त है ना ऊपर और नीचे भी वृत्त है, यहाँ भी एकरो क्षेत्रफल है एकरो क्षेत्रफल, तो पाई आर स्क्वायर अब प्लस में पाई आर स्क्वायर, तो 2 पाई आर स्क्वायर 2 पाई आर स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 2 पाई आर एच प्लस, प्लस दिए हैं, प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। अब देखो इसमें कुछ कॉमन फार्मूला हो गया, बस यही फार्मूला है। अब थोड़ा सा इसको सजा देते हैं, सुंदर बना देते हैं। अरे खाना तो बन जाता है, उसको परोसते हैं ना जी बढ़िया से, कि ऐसे सब मिला के जिसे तैसे करके ले आते हैं, नहीं ना। तो देखिए इसको सजा देते हैं, तो इसमें क्या है 2 पाई आर, इसमें भी है ना 2 पाई आर स्क्वायर है, तो 2 पाई आर कॉमन ले लिए, तो क्या बचा, यहाँ एच बचा ना, अब प्लस यहाँ एगो आर बच गया, तो ये हो गया फार्मूला 2 पाई आर एच प्लस आर, याद रहेगा आपको, 2 पाई आर एच प्लस आर, बस इतना ही ध्यान रखना है।
चलिए एक बार इसको और रिवाइज कर लेते हैं, देख लेते हैं, अच्छा से समझ लेते हैं। एक भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा, ये मेरा वादा रहा आपसे। आप इसको अच्छा से देख लिए, समझ लिए ना, एक भी क्वेश्चन जाएगा ही नहीं बेलन से। बस बेलन को रिलेट कर देना है वृत्त से। वृत्त वाला फार्मूला लगाया ना उधर, आयतन में भी, आयतन मतलब वॉल्यूम, उसमें कितना अटेगा, ठीक। और वक्र सतह का क्षेत्रफल में भी लगाए, वृत्त से रिलेटेड, वृत्त की परिधि वाला गुने ऊंचाई। और यहाँ तो है, ये है 2πr/h। भाई वृत्त वाला तो दोनों लग रहा है ना, πr² लगा ना जी, बस कुछ है थोड़ी। चलिए देखते हैं इसको एक बार और रिवाइज कर लेते हैं, ठीक। उसके बाद चलेंगे क्वेश्चन पे। चलिए देखिए, पहले हम बेलन के बारे में पढ़ रहे थे, सिलेंडर। सिलेंडर लिख देते हैं, सिलेंडर CYLINDER, सिलेंडर। सिलेंडर माने बेलन। गैस सिलेंडर भी बेलन का आकार का होता है, सबके घर में होगा ना गैस सिलेंडर। तो नीचे भी सर्कल रहता है, ऊपर भी सर्कल रहता है ना, उसी से समझ लीजिए आप। तो सिलेंडर हम लिख देते सब, तो आप पहले समझ जाते। अब बेलन, वो भी बेलन है जिसे रोटी बनाते हैं, वो भी बेलने है, लेकिन ओकर ऊपर और नीचे थोड़ा सा ज्यादा पतला रहता है, तो बेलन का आकार ही। चलिए देखा जाए तो बेलन का आयतन, आयतन कहने का मतलब एकराम हम कितना हटा देंगे। मतलब मान लीजिए इसमें हमको जूस डालना है, बोतल है समझ लीजिए, तो कितना हम जूस डाल दे तो हो गया आयतन, कितना वॉल्यूम। अब पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब क्षेत्रफल, सतह का क्षेत्रफल, समझ गए। चलिए तो बेलन का आयतन बराबर नीचे वाला का क्षेत्रफल गुने ऊंचाई, अरे वृत्तवा का क्षेत्रफल गुने ऊंचाई, यानी कि आधार का क्षेत्रफल गुने आधार का क्षेत्रफल अब गुने ऊंचाई, यानी कि πr²h। बेलन का आयतन बराबर, फार्मूला बता दिए, πr²h। बेलन का आयतन बराबर πr²h, याद रहेगा आपको, क्लियर। चलिए देखा जाए, ये वॉल्यूम लिखे हैं भी, वॉल्यूम माने आयतन, तो वॉल्यूम बराबर πr²h, ठीक है। चलिए देखिए आगे क्या बताए। आगे हम आपको बताए कि बेलन का वक्र सतह का क्षेत्रफल, वक्र सतह का क्षेत्रफल मतलब ई वाला नहीं, ऊपर नीचे जो वृत्त है ओकर नहीं, बस ई वाला हो, ये जो है ना ऐसे ऐसे से गोल गोल है ना, तो अगर जो हम एकरा काटेंगे, एकदम सही से काटेंगे तो वृत्त निकलेगा ना, एक वृत्त, दो वृत्त, जय बार बढ़िया से एकदम काटेंगे तो निकलेगा ना वृत्त, ठीक। तो परिधि गोल, तो हमको यही ना बाहर बाहर ना क्षेत्रफल चाहिए, ठीक है, बाहर बाहर क्षेत्रफल चाहिए। तो वृत्त की परिधि निकालते थे ना, बाउंड्री का माप बाहर बाहर, तो वृत्त की परिधि 2πr, वृत्त की परिधि 2πr, और ऊंचाई है ना बेलनमान बाबू, तो h से गुना कर दिए, बस हो गया, तो 2πrh। तो वक्र सतह का क्षेत्रफल बराबर 2πrh। यहां तक क्लियर है। चलिए होप आप समझ रहे होंगे। चलिए अब देखते हैं आगे, आगे क्या बताए आपको। आगे फिर हम बताए आपको कि बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में ये पूरे डिब्बे का क्षेत्रफल हो जाएगा ना, मतलब पूरा बेलनमा, ये जो बेलनमा है ना, पूरा सिलेंडर का ही हो जाएगा क्षेत्रफल। तो ये वाला वृत्त, यहाँ भी देखो एगो वृत्त बन रहा ना हो, और इधर भी वृत्त बन रहा है ना, तो एकरो तो जोड़ेंगे ना बउआ, तो एकर तो बताइए दिए, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 2πrh, आ ई वाला एगो ऊपरा वाला वृत्तवा, एगो नीचे वाला वृत्तवा का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल में आपको वृत्त में पढ़ाए थे πr², तो 2πr², एगो यह πr², एगो यह πr², तो 2πr²। तो वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल में 2πr² जोड़ देंगे तो बस यही हो गया फार्मूला, लेकिन हम इसको थोड़ा सजा दिए, कॉमन ले लिए, 2πr × h+r, बस क्लियर है यहाँ तक। अब चला जाए क्वेश्चन पे। अब देखिए क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक। अब क्वेश्चन आपसे बनेगा, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए क्वेश्चन कह रहा है बाबू, समझिएगा कि दो बेलन की त्रिज्याओं का अनुपात, दूगो बेलन है ओकर त्रिज्या का पूछा हुआ क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर में बोर्ड एग्जाम में, ठीक है, इसी बता रहे हैं। अब बन जाएगा क्वेश्चन, फार्मूला 3 को देख लिया ना जी, क्वेश्चन बन जाएगा।
दो बेलन की त्रिज्याओं का अनुपात 2:3 है, उनकी ऊंचाई का अनुपात भी दिया हुआ है। दो बेलन है, त्रिज्या का अनुपात रेशियो दिया हुआ है, सॉरी रेडियस का रेशियो दिया हुआ है, और उधर हाइट का रेशियो दिया हुआ है। ठीक है, तो बोल रहा है उनका वॉल्यूम क्या होगा, आयतन क्या होगा। चलिए बनाते हैं, आयतन का फार्मूला सीख ही लिए हैं। चलिए दूगो ले लेते हैं दूगो बेलन। शेप कहाँ गया ये, दूगो बेलन ले लेते हैं। एक बेलन ले लिए, एक बेलन यहाँ ले लेते हैं। थोड़ा सा बड़ा छोटा होगा, ऊंचाई में अंतर है, पहले वाला का ऊंचाई ज्यादा है, ताकि 5 दिया है ना। चलिए इसको x मान के भी बना सकते हैं, थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं। तो त्रिज्या लिख लेते हैं, R1 R2 करके बनाते हैं। सॉरी, त्रिज्या ले लेते हैं R1 अनुपात R2 बराबर क्या दे रखा है जी, 2:3। क्या दे रखा है बाबू, 2:3। एकदम बेफिक्र होकर आप मैथ पढ़िए हमसे, एक एक चीज समझा देंगे, डरने का कोई जरूरत नहीं। मैथ से डर ही खत्म कर देंगे हम, समझ गए बात को। चलिए देखिए, मैथ पढ़ने में एकदम मजा आएगा। तो रेडियस का अनुपात लिख लिए, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, आपको तो सिखेबे किए हैं। R1 R2 बराबर 2:3, इस चीज को ऐसे लिख सकते हैं। ठीक, चलिए अब क्या दिया है, ऊंचाई का भी अनुपात दे दिया है, तो ऊंचाई को h1 कर देते हैं। h1 अनुपात h2 बराबर, बड़की छोटके भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। h2 क्या दिया अनुपात, 5:3। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसे लिख लीजिए, h1 h2 बराबर 5/3। यहाँ ये तो क्वेश्चन में ही है ना, यहाँ तक तो क्या दिक्कत होगा। हम दूगो बेलन बता दिए, ये जो क्वेश्चन बोल रहा था वही लिखे। अब देखिए क्या बोल रहा है, उनके आयतन का अनुपात। तो बेलन का आयतन अभी बताया ना, πr²h, आधार का वृत्त का क्षेत्रफल गुने ऊंचाई, लिख देते हैं। बेलन का आयतन बराबर, बेलन कैसे लिखा गया बेलन, देखिए फिर से देखिए, बेलन का आयतन बराबर πr²h। ये तो अभी भी हम फार्मूला बता रहे हैं आपको। बेलन का आयतन बराबर πr²h, क्लियर यहां तक। अरे वृत्तवा का क्षेत्रफल, आई वृत्तवा का क्षेत्रफल πr², अगर ऊंचाई s गुना कर देंगे हाइटवा से, एक आयतन निकल जाएगा, बस यही तो करना है। चलिए देखते हैं इसको, इसका अनुपात निकालना है, तो अनुपात में इसको लिख देते हैं। तो पाई R1 लिए थे ना, R1 का स्क्वायर h ले लेते हैं ना, यहां तक क्लियर आपको। h1 अनुपात यही निकालना है, पाई R2 H2। यहां तक कोई दिक्कत आपको? क्वेश्चन जो बोल रहा है कि ये फार्मूला बताइए, जो क्वेश्चन बताया है वो लिखे हैं, ये तो एक स्टेप ज्यादा लिख दिया आपको समझाने के लिए। बस देखिए R1 कितना है बाबू, पाई को रहने देते हैं, या तो पाई बट रेशियो में तो पाई कट जाएगा। R1 कितना है 2, R1 है 2, तो 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई, H1 कितना है जी 5 मल्टीप्लाई 5। अनुपात होएगा ना, अनुपात पाई तो कट ही गया, पाई। R2 कितना है बाबू 3, स्क्वायर होगा ना यहाँ पे सभी। R2 कितना है 3, तो 3 का स्क्वायर होएगा। H2 कितना है 3, तो मल्टीप्लाई 3।
जो क्वेश्चन बोल रहा है वो कर रहा है। क्वेश्चन को पढ़िए आराम से, एकदम इजी वे में बनेगा। बच्चे क्वेश्चन छोड़ देते हैं, अनुपात देख लिए डर गए क्वेश्चन छोड़ दिए, नहीं क्वेश्चन छोड़ना नहीं, बस देखिए यहाँ पे समझना है। तो दुदुनी, कितना आसान भाषा में बता रहे हैं, दुदुनी 4 मल्टीप्लाई 5 अनुपात 3 9 मल्टीप्लाई 3, तो 5 के 20 अनुपात 9 27 किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। कुछ था? अरे बेलन का आयतन का फार्मूला बता दिए, नहीं भी याद है तो कोई दिक्कत नहीं, बेलन का फार्मूला का आयतन बता दिए ना। अगर भूल भी याद नहीं रखना है, वृत्त का तो याद रहेगा ना, पाई आर स्क्वायर, बस एच लगा देना है, हो गया बेलन का आयतन। अरे वृत्त में जैसा तो है बेलन में, बस ऊंचाई बढ़ गया है। अरे ऐसी ऐसी जोड़ के ना बना दिए हो, देखो एक वृत्त, दो वृत्त, एक पे और रखेंगे, ऐसे ऐसे रखते जाएंगे तो नहीं हो जाएगा बेलन, हो गया बस। तो यहाँ पे लगा दिए, ये तो दिया हुआ था क्वेश्चन में, त्रिज्या का अनुपात तो R1 R2 मान लिए, दो गो बेलन में है ना, फिगर में बताया ना दो बेलन है। तो R1 त्रिज्या देखो ना, इसका ये मान लेते हैं R1 बराबर, ये है त्रिज्या R2 बराबर, बस मान लिए। ये तो क्वेश्चन में बोल रहा था। फिर हाइट भी दे ले था क्वेश्चन में, ये हाइट हो गया बउआ, ये हाइट, इसको H2 मान लिए, H2, इसको H1 मान लिए, हो गया बस। यही तो क्वेश्चन में दिया हुआ था। फार्मूला आपको बेलन का आयतन सिखा दिए, बस इसको रेशियो में पुट किए, पाई पाई कट गया, जो था बस पुट किया, हमारा आंसर आ गया। समझ में आ गई बात आपको? चलिए तो चला जाए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, होप आपको ये क्वेश्चन अच्छा से समझ में आ गया होगा, बहुत ही प्यारा ढंग से समझा दिए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रखा है, यदि बेलन के वक्र पृष्ठ, समकुल नहीं बोल रहा है, सिर्फ वक्र बोल रहा है, ये वाला भाग, यदि बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 1760 सेंटीमीटर स्क्वायर हो, तो इसकी आधार की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर हो, तथा इसकी आधार की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर हो, तो इसकी ऊंचाई ज्ञात करें। बेलनमा का हाइट। चलिए बनाते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए, ये हो गया बेलन बाबू, होप आपको ये विजुअल होगा। देखिए, तो ये हो गया बेलन का त्रिज्या R, ये भी हो गया सेंटर, ये हो गया त्रिज्या R, ये हो गया ऊंचाई, यही तो ऊंचाई, ये तो निकालना है हमारा, त्रिज्या तो पते है ना। देखो आई त्रिज्या दे ले है ना, R बराबर 14 सेंटीमीटर, R बराबर 14 सेंटीमीटर। बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल अभी बताए, लिख देते हैं एक बार। बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल यहां से लिख देते हैं, बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर वृत्त की परिधि 2 पाई r, बस h लगा देना है, 2 पाई r h, 2 पाई r h, ये तो फॉर्मूला है। चलिए, तो दे रखा है वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर इतना है, यानी कि 2 पाई r h बराबर क्या दे रखा है बउआ? 1760 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमको निकालना है ऊंचाई, त्रिज्या भी दे रखा है ना जी, r बराबर 14 सेंटीमीटर। चलिए तो वैल्यू पुट करते हैं, 2 मल्टीप्लाई पाई का मान 22/7, r का वैल्यू दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर, 14 लिख दिए। सेंटीमीटर यहाँ लिखेंगे तो सेंटीमीटर में वो पूरा देगा, काट देगा तो बच जाएगा सेंटीमीटर, लिख ही देते हैं, आज काट लीजिएगा, ये आसान चीज है, हलवा। ये 14 मल्टीप्लाई h तो निकालना है हमको, बराबर क्या दे रखा है? 1760 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो चलिए यहाँ भी कर देते हैं सेंटीमीटर, काट देंगे उसको। चलिए, तो जो करता है काट लें। चलिए तो यहीं से काट लेते हैं पहले। देखिए,
7 दूनी 14, 2 बार में कट गया ना। h तो ऊपर क्या बचा, यानी कि h बराबर हो गया हमारा, h बराबर 1760 मल्टीप्लाई में तो कुछ है ही नहीं, इधर इधर बचेगा तब ना मल्टीप्लाई। चलिए कुछ तो है ही नहीं तो मल्टीप्लाई क्यों लिखे हम, इसको मिटा देते हैं। देखिए तो 1760, यहाँ क्या बचा, ये गुना में है h के साथ तो भागा में आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई ये भी 2 मल्टीप्लाई 22, यही बचा ना h बराबर। ठीक, तो देखिए 22 से कट रहा है, देखा जाए। देखते हैं 22 से कट रहा है कि नहीं। अरे हम तो चूज कर ही लिए थे जी, तो काहे चेंज हो गया। देखिए 22 से काट के देखते हैं। 8 दूनी 16 6 8 में 8 दूनी 16 1 17 8 80 बार में 22 काट दिया, 80 बचा, 2 दूनी 4 बीचौक 80 20 बीचौक 80, यानी कि h बराबर क्या आ गया बाबू रे, h बराबर हमको आ गया 20 सेंटीमीटर। यही तो क्वेश्चन पूछ रहा है ना, कोई परेशानी आपको इस क्वेश्चन में, इतना अच्छे तरीका से हम बताए हैं, कोई दिक्कत ही नहीं, हलवा की तरह है, आराम से क्वेश्चन आएगा, आप अटेम्प्ट कर लीजिएगा। ठीक है, चला जाए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राइट आंसर 20 सेंटीमीटर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 हो गया ना। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, ये वो सभी जो भी हम क्वेश्चन आपको बता रहे हैं एग्जाम में पूछा हुआ है, प्रीवियस ईयर पूछा हुआ है, वही क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का रखा है, एक बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो सेम क्वेश्चन आ गया कहा। अच्छा नहीं, वहां पे देखिए ये दे रखा है आधार का व्यास, इसमें व्यास दे रखा है, वहां पे त्रिज्या दे रखा था। चलिए देख लेते हैं इसको भी। देखिए शेप ले लेते हैं, बेलन दे दिए, ठीक है। एक बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 1760 सेंटीमीटर स्क्वायर है तथा आधार का व्यास 28 सेंटीमीटर है, तो इसकी ऊंचाई होगी। मतलब क्वेश्चन वैसा ही है, वही क्वेश्चन है, बस इसमें त्रिज्या की जगह व्यास दे दिया है। बताइए, थोड़ा सा चेंजिंग किया, कुछ बच्चा को व्यास समझ में नहीं आएगा, क्वेश्चन छोड़ देगा, समझ रहे हैं। जिसको फार्मूला नहीं पता है वो क्वेश्चन छोड़ देगा, आपको फार्मूला नहीं भी याद है आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर जाओगे, समझ रहे हैं। कॉन्फिडेंस लेवल आपका बढ़ जाएगा एग्जाम हॉल में। फार्मूला भूल गए, वृत्त वाला तो याद रहेगा ना, 2 पाई आर, h लगा दिए, पाई आर स्क्वायर याद रहेगा ना, h लगा दिए। अब संपूर्ण वाला कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल तो आपको आसानी से निकाल लोगे, समझा दिए इतना अच्छा से। चलिए, तो एग्जाम हॉल में अटेम्प्ट कैसे लें इस क्वेश्चन को, देखिए समझा देते हैं। आप प्रैक्टिस करोगे तो स्पीड अपने आप आ जाएगा मैथ में, ठीक है। हम तो आराम से बताते हैं कि आप समझें। कुछ बच्चे, बहुत सारे बैकग्राउंड से बच्चे आते हैं, तो कुछ बच्चे का कैलकुलेशन कमज़ोर होता है, कुछ बच्चे क्वेश्चन सही से नहीं पढ़ पाते हैं, सही से नहीं समझ पाते हैं। कुछ बच्चे हैं कि नहीं, वो आराम से क्वेश्चन देखा निकाल देगा, आराम से देखा मार दिया। हर एक टाइप के बच्चे हैं, हमको तो सबको लेकर चलना है ना। तो जो अच्छे बच्चे हैं वो भी आराम से देखिए, उनका रिवीजन होगा, और जो थोड़ा है बच्चे जिनका थोड़ा बेसिक कमज़ोर है वो आराम से देखिए, आपको अच्छा समझ में आ जाएगा। चलिए देखा जाए क्वेश्चन। तो यहाँ पे त्रिज्या ले लेते हैं बाबू r, यहाँ भी त्रिज्या r ले लेते हैं, ये हो गया हाइट, समझ लीजिए, बस इसे बना रहे हैं। तो व्यास दे रखा, व्यास क्या होता है, त्रिज्या का दुगना, यानी कि व्यास बराबर 2r, व्यास बराबर 2r, यही ना हो, यानी कि 2r बराबर 28 सेंटीमीटर। तो r बराबर 2 काट दिया ना, तो r बराबर 14 सेंटीमीटर,
हम वृत्त में भी बता चुके हैं, यहाँ तक कोई परेशानी नहीं, हम त्रिज्या निकाल लिए। अब क्या निकालना है, ऊंचाई। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल दिया हुआ है, तो बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 2πr/h। चलिए लिख देते हैं आपके लिए फिर से। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 2πr/h दिया हुआ है। 2π, इसलिए 2πr/h बराबर 1760, सेम क्वेश्चन, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 2 का मान 2, पाई का मान 22/7, r का मान 14 सेंटीमीटर, मल्टीप्लाई h बराबर 1760 बराबर 1760 सेंटीमीटर गुने सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर होता है, समझ गए। तो हमको चाहिए h का वैल्यू, तो h बराबर यहाँ से कट जाएगा ना, इसको काट देते हैं, 7 दूनी 14, यानी कि 2 सेंटीमीटर बचा। तो h बराबर 1760 सेंटीमीटर स्क्वायर बटा, ये सब गुना में लिख दीजिए नीचे, 2 मल्टीप्लाई 22 मल्टीप्लाई 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर एगो को काटा तो एगो सेंटीमीटर बचा, समझे बात को। चलिए 80 बार में, 20 बार में, तो h बराबर फिर से क्या आ गया बाबू, वही क्वेश्चन में है, h बराबर 20 सेंटीमीटर। ऑप्शन दिया है, हाँ, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। होप आप ये क्वेश्चन अच्छा समझ गए होंगे, ठीक है। तो चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, 3 नंबर क्वेश्चन हमारा हो गया, फार्मूला भी समझ लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4, 2 वृत्तीय बेलन जिनका आयतन समान है, 2 गो बेलन है जिनका वॉल्यूम आयतन बराबर है, एवं उनकी ऊंचाइयों का अनुपात 1:2 है। ऊंचाई का अनुपात 1:2 है, आयतन समान है, तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात निकालना है हमको। आयतन बराबर है, क्वेश्चन समझिए, आयतन दोनों 2 गो बेलन होकर आयतन बराबर है, ऊंचाई का अनुपात दे दिया, हमको रेडियस निकालना है, त्रिज्या निकालना है। चलिए 2 गो बेलन ले लेते हैं शेप में, बराबर बराबर बेलन ले लेते हैं। चलिए बराबर बराबर बेलन ले लिए, ठीक। जिनका आयतन समान है, तो बेलन का आयतन πr²h, बेलन का आयतन होता है πr²h। चलिए लिख देते हैं यहाँ पे बाबू रे, पहले ऊंचाई का अनुपात दे दिया है ना, तो ऊंचाई भी लिख लेते हैं, h1 h2 कर लेते हैं, या फिर बड़ा h छोटी h बड़ी h भी ले सकते हैं, लेकिन वॉल्यूम तो बराबर है ना, तो h1 h2 कर लेते हैं, यानी कि h1 अनुपात h2, अच्छा से लिख देते हैं, h2 बराबर 1:2। क्वेश्चन दे रखा है, हमको त्रिज्या का अनुपात निकालना है, ठीक। चलिए ये होता है त्रिज्या, समझ लीजिए, रेडियस, ये भी त्रिज्या, हाइट ऊंचाई, ये हाइट, ये त्रिज्या, यहां तक क्लियर है। चला जाए आगे। तो बेलन का आयतन क्या होता है, बेलन का आयतन बराबर बेलन का आयतन बराबर होता है वृत्त का क्षेत्रफल गुने ऊंचाई, आधार की
आधार का क्षेत्रफल गुने ऊंचाई, यानी कि पाई आर स्क्वायर एच। ये तो फार्मूला बताया है ना। अब चलेंगे क्वेश्चन पे, ठीक है। चलिए, तो बेलन का आयतन बराबर पाई आर स्क्वायर एच। क्लियर। चलिए, तो आयतन इसका समान है ना, हो आयतन बराबर है, क्वेश्चन बोल रहा है, तो आयतन बराबर करते हैं। पाई R1 का स्क्वायर H1 बराबर है पाई R स्क्वायर R2 का स्क्वायर इंटू H2। क्वेश्चन बोल रहा है बराबर है, तो जो कुछ कटेगा काट लेते हैं, पाई पाई कट गया, तो R स्क्वायर H1 दे रखा है, यानी यहाँ क्या बचा बाबू, R1 का स्क्वायर, H1 क्या है 1x भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, वो कट जाएगा, आ जाएगा आंसर उतना ही आएगा 1, ठीक है, बराबर बराबर कर लेते हैं, बराबर दे रखा, बोला था क्वेश्चन में बराबर, जैसे जैसे क्वेश्चन बोल रहा बस वैसे वैसे हमको चलना है और कुछ नहीं। पाई तो कट ही गया, R2 का स्क्वायर करेंगे, H2 क्या दे रखा है 2, बस हो गया, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, हम इसको देखिए किस प्रकार लिखेंगे, समझिएगा ध्यान से। 1 मल्टीप्लाई करेगा ना R2 से R1 के स्क्वायर से, तो यही हो जाएगा। 2 करेगा तो 2 R2 का स्क्वायर हो जाएगा, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखिए R1 का स्क्वायर बटे R2 का स्क्वायर बराबर, ध्यान से समझिएगा, 2/1। इस फॉर्मेट को हम इस फॉर्मेट में लिखें, फिर से गौर से समझो एक बार। देखो, अगर हम इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराते हैं तो यही चीज आएगा ना, हम यहाँ से R2 लिखे और सॉरी R1 का स्क्वायर और R2 को बटे में इसको यहाँ ले आए नीचे में, ठीक है, तो ये उधर चल गया, ये इसको हम यहाँ पे लाए हैं, इस चीज को यहाँ लाए ना, तो आगे R2 तो आ जाएगा 2/1। अगर हम इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराएंगे तो यही फॉर्मेट आएगा। तो यहाँ तक होप आप ये समझ गए होंगे, ठीक। चलिए आगे देखते हैं। तो क्या आया मेरा, R1 का स्क्वायर है ना, तो हमको तो चाहिए त्रिज्या ना, क्या बोल रखा है उसकी त्रिज्याओं का अनुपात, तो यहाँ स्क्वायर दे रखा है, तो स्क्वायर को हम बराबर के बोथ साइड भेजेंगे, बराबर के बोथ साइड स्क्वायर जाएगा तो अंडर रूट कर देगा ना। देखो क्या दे रखा है, एक बार और लिख देते हैं उसको, R1 का स्क्वायर बटे R2 का स्क्वायर बराबर 2/1। तो हमको चाहिए R1 बटे R2 बराबर रूट लगा दो, √2/√1, 1 का रूट वही हो जाता है, बाहर आएगा तो वही √2 रह जाएगा। तो मेरा जो रेशियो आया बाबू, वो रेशियो आता है, हम इसको यहाँ पे लिख देते हैं, यानी कि उधर दिखाई देगा, देखो नीचे लिख देते हैं, आप समझ लेना इसको, ठीक है। देखो यहाँ पे लिख देते हैं, तो जो मेरा रेशियो आया R1 अनुपात R2 बराबर √2 अनुपात √1 का 1, बस ये मेरा आंसर आ गया। समझ गए आप क्वेश्चन, होप आप ये क्वेश्चन बहुत ही प्यारा अच्छे ढंग से समझे होंगे। आयतन फार्मूला लिखे, ऊंचाई का अनुपात दिया हुआ था, बोल रहा था क्वेश्चन में आयतन बराबर है, ठीक, तो हम आयतन को बराबर किए, पाई पाई कट गया, जो था क्वेश्चन में रखे, हमको रेडियस का अनुपात निकल गया, तो √2 अनुपात 1 ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। क्लियर है यहां तक। चलिए अब चला जाए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। समान ऊंचाई के दो बेलन, हाइट बराबर है, क्वेश्चन में बोल रहा है समान ऊंचाई, ऊंचाई कैसा है, समान,
दो बेलन, बेलन कई गो है? दो। तो दो बेलन हम तो हमेशा शेप लेके बनाते हैं, दो बेलन ले लेते हैं। हाइट ध्यान रखना समान है, ठीक है, बड़ा छोटा नहीं ना हुआ, चलो एडजस्ट कर लेना, हाइट समान है। हमको लग रहा है बड़ा छोटा हो गया, मोटा हो गया, वो थोड़ा थोड़ा बढ़ भी गया है, कोई बात नहीं, समझ लेना वो दोनों बेलन बराबर है, ठीक है, दिक्कत है ही नहीं। अरे थोड़ा पतला हो गया है, वो थोड़ा मोटा हो गया, बोल रहा है ना बराबर, हम बोल रहे हैं ना बराबर, समझ लेना उसको, ठीक है। चलो, समान ऊंचाई के दो बेलनों के आयतनों का अनुपात देख ले बाबू, आयतन का अनुपात दे रहा है तो उनके वक्र पृष्ठों के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। क्वेश्चन बोल रहा है कि आयतन का अनुपात दे दिया है। देख रहा है क्वेश्चन कितना मजा ले रहा है स्टूडेंट से, समझ में आ रही है बातें, एग्जामिनर मजा ले रहा है तुम लोग से। ऑब्जेक्टिव 1 नंबर में ये सब क्वेश्चन दे रखा है, देखो देखते हैं, सीखते हैं इसको, कंफ्यूजन नहीं होगा। बहुत सारे बच्चे इस क्वेश्चन को छोड़ देते हैं, आप नहीं छोड़ोगे, ये वीडियो देखने के बाद ये क्वेश्चन छूटेगा नहीं आपसे। चलो देखो यार, आयतन का अनुपात दे रखा है, वक्रपृष्ठ के क्षेत्रफल का अनुपात, वक्रपृष्ठों के क्षेत्रफल का अनुपात निकालना है। तो चला जाए देख लेते हैं, बेलन का आयतन क्या होता है बाबू, पाई आर स्क्वायर एच, लिख लेते हैं, आयतन बराबर, बार बार बेलन क्यों लिखे, आयतन लिख देते हैं, आयतन 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 बराबर पाई आर स्क्वायर एच। किसी को कोई दिक्कत परेशानी नहीं, चलिए समझते हैं। इनका अनुपात दे रखा है तो लिख लेते हैं जो दे रखा है। तो एगो देखो, एगो छोटका अनुपात है, एगो बड़का अनुपात है, तो छोटका एच बड़का एच नहीं लिखेंगे, बस R1 R2 H1 करके आज बना लेते हैं, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखो तो आयतन का अनुपात लिख लेते हैं, पाई आर स्क्वायर, R1 का स्क्वायर, H1 का स्क्वायर। अरे H1 नहीं लिखाएगा, ऊंचाई समान है ना, मतलब बोल रखा है H बराबर H, देखो क्वेश्चन में ही बोल रहा है, क्वेश्चन ही बोल रखा है, क्वेश्चन में बोल रखा है H बराबर H, तो जो H यहां होगा वो भी H उसमें होगा, समझ गए बात को, H बराबर H1 लिख दिया हम, या मान भी लो, हम कुछ संख्या भी मान सकते हैं, 1 मान लो, 2 मान लो, तो इसका 2 मानेंगे तो उसका भी 2, तो कट ही जाएगा ना, तो हम H ही रखने देते हैं, उसका भी H इसका भी H। तो आप एक बार कोशिश करना मान के बनाने का, जैसे 2 मान लेना, H बराबर 2, तो इसमें भी 2 आएगा, उसमें भी 2 आएगा, अनुपात पाई R2 का स्क्वायर H बराबर 4:9, 4:9, यही ना, ये तो उधर वाला है ना, ये तो हम बताए हैं, वो फार्मूला बताए, वो क्वेश्चन में दे रखा था, समान ऊंचाई, देखो ना शुरू में ही लिखा है ना, समान ऊंचाई के दो बेलन, समझ रहे हो बात को। चलो, तो इसको हम किस प्रकार लिख सकते हैं बाबू, चलो देखते हैं, इसको हम ऐसे लिख लें, पाई R21 H2 नहीं, R पाई आर स्क्वायर, R1 का स्क्वायर है वो, ठीक, यहाँ पे पाई R2 का स्क्वायर H ये वाला H बराबर इसलिए लिख रहे हैं, तो क्वेश्चन में मैं बोल रहा, नहीं बोलता था H1 H2 को लिखते हैं, ठीक। चलो 4/9, जो कुछ कट रहा है काटो, पाई पाई HH, क्लियर। चलिए देखा जाए, तो क्या आ गया हमको आ गया
R1 का स्क्वायर बटे R2 स्क्वायर बराबर 4/9। तो R1 बटे R2 बराबर √4 √9। तो 2 और क्या आ जाएगा, हमको क्या निकलेगा, बराबर, इसको हम लिख सकते हैं ना, आ जाएगा ना, मिटा के लिख देते हैं। देखो हमको आ जाएगा, यानी कि R1 बटे R2 बराबर आ गया, रूट से निकलेगा ये 2, 2 दूनी 4, ये 3। हमको त्रिज्या का अनुपात पता चल गया, R1 अनुपात R2 बराबर 2:3। अगर त्रिज्या पूछता तो हम त्रिज्या बता देते, लेकिन त्रिज्या ही पूछ ही नहीं रखा, ये बोल रहा है ना इनके वक्र पृष्ठों का क्षेत्रफल। तो चलिए निकाल के देखते हैं। और अगर नहीं भी निकालना हो ना तो एक लास्ट में चीज बता देखना, एक चीज आएगा जो उसका आंसर आएगा ना, जो त्रिज्या का आंसर आएगा, उसमें थोड़ा सा देखना डिफरेंस है या नहीं है। और इसी टाइप का एक दूसरा क्वेश्चन थोड़ा सा बनवाएंगे, उसमें भी देखना, ठीक है। चलो देखते हैं। तो देखो, तो इनके वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल का अनुपात है ना। तो बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, वृत्त की परिधि 2πr/h। 2, पेन चेंज कर लेते हैं यार, पेन ले लेते हैं हम, ये पेन ले लेते हैं या ये ले लें, चलो ये ले लेते हैं। चलो देखो क्या है बाबू रे, क्या बता रहे थे, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 2πr/h। 2, कलम्मा तो चेंज किया, तो चेंज क्या होगा, रेडर आ गया, नीचे वाला चेंज हो गया रे, और तरीके नीचे वाला ये हो जाए, दिखेगा विजुअल है, हमको लगता नहीं है। देखो तो जैसे विजुअल, जरा ये वाला पेन देखो तो 2π विजुअल है, अच्छा से क्लियर है। चलो देखो, इसे ये विजुअल है पेन, देख लेते हैं। तो 2 वृत्त की 2πr/h, 2 पेन हो जाएगा, इसको मिटा देते हैं। देखो 2πr/h, R1 H1 यहाँ कर दे बाबू रे, R1 H 2 समान ऊंचाई, H रहने दो, H बराबर है अनुपात 2πr/2h, H बराबर है, नहीं तो H1 H2 भी करते, यहां तक क्लियर। चलो क्या कटेगा, काट दो, 2π कैंसिल आउट, H कैंसिल, बचा क्या, R1 अनुपात R2, 2:3, 2:3, यही ना। देखो किस ऑप्शन में है 2:3, अगर त्रिज्या का भी निकालो तो वही है, और वो निकालो तो वही है, ठीक। तो अगर क्वेश्चन ऐसा आ जाए एग्जाम में, यहां तक भी निकालो, आंसर लगाओ, आगे बढ़ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। ये क्वेश्चन समझ में आ गया। चलिए अब चला जाए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए आप बहुत अच्छा से ये क्वेश्चन समझ गए होंगे, ये हम फार्मूला भी बताते जा रहे हैं और एक एक चीज बेसिक से पॉइंट बाय पॉइंट बताते जा रहे हैं, कोई कंफ्यूजन ना हो। चलो देखो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या दे रहा है बाबू, देखो जरा ध्यान से, क्वेश्चन को पढ़ो, वीडियो को पॉज करो और बनाने का कोशिश करो। अधिकांश बच्चा ये क्वेश्चन छोड़ देता है, अधिकांश बच्चा, सबके बारे में नहीं बोल रहे हैं, लेकिन अधिकतर बच्चा ये क्वेश्चन छोड़ेगा ही छोड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन ही ऐसा है। आज के बाद जो तुम देख लिए ना ये क्वेश्चन को, क्वेश्चन नहीं छूटेगा तुमसे। चलो देखो, एक बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 264 मीटर स्क्वायर है, मीटर स्क्वायर है, मीटर स्क्वायर है, मीटर स्क्वायर है, तथा इसका आयतन 924 मीटर क्यूब है, मीटर
क्यूब। ठीक है, यहाँ मीटर स्क्वायर मीटर क्यूब विजुअल है। चलो देखो इसको लिख देते हैं मीटर स्क्वायर, इसको लिख देते हैं मीटर क्यूब। क्लियर, समझ गया। तो इसके व्यास, त्रिज्या का दुगना व्यास और ऊंचाई का अनुपात निकालना है। क्या निकालना है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है निकालने, व्यास और ऊंचाई का रेशियो अनुपात निकालना है। क्लियर, फिर से क्वेश्चन समझो। एक बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल दे रखा है, एक आयतन, उसी बेलन का आयतन भी दे रखा है, हमको निकालना है व्यास और ऊंचाई का अनुपात। चलो देख लिया जाए इस क्वेश्चन को। देखो एक बेलन ले लेते हैं, बेलन ले लिए, तो इसमें क्या क्या हो सकता है, त्रिज्या, त्रिज्या, ऊंचाई h। क्लियर है यहां तक। तो इसको दो पार्ट में हम क्वेश्चन को डिवाइड कर लेते हैं। ठीक, तो पहले क्या दे रखा है, बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, वक्र वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होता है बेलन का, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बार बार बेलन 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 ही तो पढ़ा रहे हैं। वृत्त की परिधि 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच, यानी कि वो दे रखा है 2 पाई आर एच बराबर दे क्या दे रखा है बाबू रे, 264 मीटर स्क्वायर, 264 मीटर स्क्वायर दे रखा है। चलो तो 2 का मान 2 मल्टीप्लाई पाई का मान 22/7 मल्टीप्लाई आर कहीं दे रखा है नहीं, एच कहीं दे रखा है नहीं, तो लिख दो आर मल्टीप्लाई एच बराबर 264 मीटर स्क्वायर। यहां तक कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। चलो तो आर एच का मान निकल जाएगा ना यहां से हमको, इसलिए आर मल्टीप्लाई एच बराबर 264 मीटर स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे आर भी एच भी तो मीटर स्क्वायर रहेगा, दो है ना, एक मीटर में ये आएगा एक मीटर में ये आएगा, तो मीटर स्क्वायर रहेगा। तो मीटर स्क्वायर रहने देते हैं या नहीं भी लिखेंगे कोई टेंशन वाली बात नहीं। देखो तो ये भागा में है, बराबर को उधर जाएगा तो गुना करेगा ना जी। चलिए ये गुना में तो इधर आएगा तो भागा करेगा, बेसिक चीज, बेसिक बार बार समझा रहे हैं, स्टार्टिंग से ही हम समझा रहे हैं ये सब बेसिक चीजें, एक एक बेसिक चीज लेके चल रहे हैं कि आपको समझने में दिक्कत हो ही ना। चलिए तो 2 मल्टीप्लाई 22, जो कटता है काट लें, 22 से कम 22, 22 से कम 22, तो क्या बचा 4, बाई दूनी 44, 12 बार में कट गया, 6 दूनी 12, 6 बार में कटा है ये, इसको काटे हैं 6 बार में कट गया, तो 6 गुने 7 यानी कि आर मल्टीप्लाई एच बराबर क्या आया बाबू रे, 6 मल्टीप्लाई 7। यहां तक सॉरी एच लिख दिए 7 ना, 7, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। चलो अब देखते हैं अगला। देखो अब वो दे दिया है आयतन, तो हमको पता है ना बेलन का आयतन, आयतन पता है हमको, बिल्कुल पता है। तो बेलन का आयतन, रेड का एन हुआ रे, ऊपर वाला नीचे वाला क्यों यार, ये तो चलो रेड हो जा, तो ये कलर हो जा, ठीक है। चलो बेलन का आयतन क्या होता है बाबू, तुम बताओ। वृत्त का क्षेत्रफल, नीचे वाला का आधार का क्षेत्रफल गुने ऊंचाई, पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच, यानी कि दे रखा है पाई आर
इससे किससे हो गया यार, पाई आर स्क्वायर एच बराबर क्या दे रखा है बाबू रे, 924 मीटर क्यूब। क्वेश्चन में ही बोल रहा है ना, ये क्वेश्चन ही बोल रखा है। चलो तो देखते हैं इसको। तो पाई का मान 22/7, पाई का मान 22/7। आर स्क्वायर को लिख सकते हैं हम आर गुने आर, एच है ना हो एच, अरे आर गुने आर, आर स्क्वायर, एक्स गुने एक्स, एक्स स्क्वायर, दू गुने दू, दू दूनी 4, दू का स्क्वायर। चल आगे 924 मीटर क्यूब, 3 गो है तो मीटर क्यूब रहेगा ना जी। चलिए तो आर गुने आर स्क्वायर गुने एच का मान निकाल लेते हैं। तो त्रिज्या मल्टीप्लाई एच बराबर 924 मीटर क्यूब, और बट्टे में ये भागा है तो उधर जाके गुना, इसको गुना करो 7 से, और इधर ये गुना में तो इधर आके भागा तो इसको भागा करो। ये सब बेसिक चीजें आपको आनी चाहिए। कोई बात नहीं, नहीं आ रहा हम बता देंगे, टेंशन की कोई जरूरत नहीं। चलो तो कितना बार में कटेगा, बाई चौक 88, बाई चौक 88, कितना बचा 4, 8 4 12 4, बैदुनी 44, 42 बार में काट दिया। तो क्या बचा मेरे पास यहाँ पे, आर मल्टीप्लाई त्रिज्या एच बराबर 42 मीटर क्यूब मल्टीप्लाई 7, यही आया ना जी। एक चीज अब देखो, आर मल्टीप्लाई एच बराबर 6 गुने 7 है ना, तो इस समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड हम लेके चल सकते हैं, लेकिन हम समझाने के लिए देखो इस चीज को उठा लो और इस चीज को उठा, ये जो है ना यहाँ पे हो आर गुने एच, इसके जगह पे हम इसको रख दें। देखो ध्यान से समझो, आर गुने एच है ना, आर मल्टीप्लाई एच हमको क्या आया, 42 6 गुने 7 आया ना जी। तो इस चीज को हम उठा के आर गुने एच के जगह रख देते हैं। एक ही क्वेश्चन मार्क तो बात कर रहा है, इसको समीकरण फर्स्ट उसको समीकरण सेकंड मान सकते हैं। हम लिख सकते हैं कि समीकरण फर्स्ट का मान समीकरण सेकंड में, इसका मान उसमें रखने पे। तो देखो, तो आर मल्टीप्लाई 6 गुने 7 यानी कि 42, और ये क्या है मीटर गुने मीटर, तो मीटर स्क्वायर में 42 मीटर स्क्वायर बराबर 42 मीटर क्यूब मल्टीप्लाई 7। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। हमको चाहिए आर, क्या चाहिए था रे, व्यास चाहिए है ना, व्यास चाहिए और ऊंचाई चाहिए। तो व्यास त्रिज्या निकालेंगे, त्रिज्या का दुगना करेंगे तब ना। चलो देखो क्या क्या आया है, हम नेक्स्ट पेज पे लिख लेते हैं इसको। चलो फिर से, आर गुने 42 मीटर स्क्वायर, क्या आया है मेरा, आर मल्टीप्लाई 42 मीटर स्क्वायर बराबर क्या था बाबू रे, 42 मीटर 42 मीटर क्यूब मल्टीप्लाई 7, यही था ना जी। तो चलिए, तो हमको आर का वैल्यू चाहिए, यानी कि आर बराबर गुना में उधर जाके भाग करेगा। तो देखो 42 मीटर क्यूब मल्टीप्लाई 7 बटे 42 मीटर स्क्वायर। तो मीटर स्क्वायर से एगो 3 गो है, ऊपरा में 3 गो है, नीचे में 2 गो है, तो एगो तो बचेगा ना। अब 42 से 42 कट गया तो क्या बचा, 7 मीटर, यानी कि आर बराबर 7 मीटर। यहां तक क्लियर। चलिए अब हमको चाहिए क्या, एच। तो समीकरण फर्स्ट किसको बोले थे मानने के लिए, हम यहां पर बोले थे ना समीकरण फर्स्ट मान लिया जाए। यहां भी हम वैल्यू रखेंगे, या फिर आर का मान, हमको आर तो 7 आ गया, आर का वैल्यू यहां भी रख दें या यहां भी रख दें, तो हमको पता चल जाएगा, आ जाएगा एच। हमको एच ही निकालना है ना। तो देखिए,
तो r का वैल्यू 7 आया है। तो यहाँ पे क्या था, r गुने h बराबर 6 गुना 7 था ना जी। देखिए r गुने h बराबर 6 गुने 7 क्वेश्चन में था ना, ठीक है। तो है r गुने h बराबर 6 गुने 7 था। तो r का वैल्यू 7 आया है, 7 मीटर, मीटर गुने मीटर, मल्टीप्लाई h चाहिए तो 6 गुने 7, तो h बराबर 6 गुने 7 बटे 7 कट गया, यानी कि h बराबर 6 आ गया। यहाँ तक क्लियर आपको? यानी कि r का मान आया 7 मीटर और इसका आ गया 6 मीटर। हमको निकालना क्या है, व्यास, और हमको निकालना क्या है, व्यास। लिख देते हैं व्यास अनुपात ऊंचाई h, ऊंचाई, यही ना। तो व्यास त्रिज्या का दुगना 7 दूनी 14 मीटर, अनुपात ऊंचाई तो 6 न रहेगा। तो अगर रेशियो में कोई संख्या आ गया तो जितना कटे काट लेते हैं। तो इसको 2 से काट दें, 7 दूनी 14 अनुपात 2 से काट रहे हैं, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3, यानी कि हमारा आंसर आया 7:3। आप 1-2 बार इसको प्रैक्टिस कर लोगे, ये क्वेश्चन बहुत ही प्यारा सुंदर ढंग से बन जाएगा। ये क्वेश्चन बहुत ही मजेदार है, अच्छा क्वेश्चन है। एक बार आप प्रैक्टिस कर लोगे, आसानी से बना लोगे। 1-2 बार क्वेश्चन को देखो, वीडियो को अच्छा से देखो, समझो। तो इसका ऑप्शन दे रखा है 7:3। देखा जाए इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन कहाँ है रे, यह 7:3, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। ओके, क्लियर। देखते हैं क्वेश्चन और है, नहीं अब क्वेश्चन तो है नहीं। चलिए आज इतना ही रहने देते हैं। बेलन में कुछ और क्वेश्चन है बेलन का स्पेस। देखिए आपके लिए हम बहुत मेहनत करते हैं, क्वेश्चन खोज के लाते हैं, निकालते हैं, सेट करते हैं, उसके बाद पढ़ाते हैं। सिर्फ स्पेशल बेलन चला रहा है। तो आशा करते हैं आपको ये क्लास समझ में आया होगा, पसंद भी आया होगा। आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। जम के शेयर करिए, जम के वीडियो को देखिए, खूब मन लगा पढ़ाई करिए और 1-2 बार वीडियो को देखिए, आपको अच्छा समझ में आ जाएगा। ठीक, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।